आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से 10 दिन 10 इरादे हम आने वाले समय में हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसकी क्या सोच है, क्या विजन है, क्या हम भविष्य में दिल्ली वासियों के लिए विभिन्न विषयों पर और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहते हैं, उसको हर रोज़ हमने एक इरादे के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बीच में हमने आपको अपना मैनिफेस्टो भी प्रस्तुत किया है और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि हम दिल्ली के सभी विषयों पर किस प्रकार से दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करेंगे। आज उसी श्रृंखला में हमारा ये 10वां दिन है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है हम सबको कि आज हमारे इस 10 दिन 10 इरादे के प्रकल्प के अंतिम दिन हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और हमारी दिल्ली की सरकार की आने वाले भविष्य की गवर्नेंस के बारे में सोच को आपके माध्यम से दिल्ली और देश की जनता के बीच में रखने के लिए हम सबके सबसे सम्मानित नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वह आदर्श नेता हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा और उच्च कोटि के विचारों से हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे, नितिन जी जैसे, विजय गोयल जी जैसे और बहुत हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रेरित किया है। आज का जो हमारा विषय है, इतने वर्ष राजनीति की तथा कथित गंदी दलदल में रहते हुए भी उनका निष्कलंक चरित्र है और राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जो आदर्श शुचिता के उदाहरण हो सकते हैं वो उन्होंने अपने राजनीतिक व्यवहार से समय समय पर प्रस्तुत किए हैं। हवाला कांड में जब उनका नाम झूठे ही लिया गया था तो उन्होंने देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया और कहा कि वो तब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे जब तक कि उनका नाम क्लियर नहीं होगा। ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत कम है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर कहीं से इस बात की सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, जिसमें उन्होंने ही सबसे पहले तमाम यात्राएं की और एक यात्रा में तो उन्होंने 1997 में जो की थी विशेष रूप से, और उसके बाद भी लगातार भ्रष्टाचार के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, इसको उन्होंने बहुत एसर्ट करके फोर्सफुली पार्टी में भी और देश के सामने भी रखा है। उन्हें जब अटल जी के साथ काम करने का मौका मिला, वो हमारे देश के होम मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो आज भी एनडीए की सरकार, उसका गुड गवर्नेंस, उसका करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर और उसके द्वारा दिया गया देश को विजन और उस सरकार के काम, उस पर खाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु पूरे देशवासियों को हमेशा गर्व की अनुभूति होती है। आज हम लोगों का जो इनिशिएटिव है, जिसमें आडवाणी जी तो हमेशा कहते रहे कि ये भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन का कैंसर है, जो पैसा
भ्रष्टाचार के तहत ड्रेन होता है, चाहे वो किसी की जेब में जाता है या वेस्टेड इंटरेस्ट के पास जाता है, वह पैसा लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर एनवायरनमेंट बनाने के लिए, उनके जीवन के सुख को, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए बेहतरी से खर्च किया जा सकता है। हमारी जो आने वाली सरकार है उसके लिए हमारी सोच बड़ी स्पष्ट है कि हम ई गवर्नेंस का जो हाईएस्ट मॉडल हो सकता है उसको देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का जो कोई हाईएस्ट पैरामीटर हो सकता है उसको हम देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी सरकार और जनता के बीच में कोई भी प्रोसेस, किसी चीज़ के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को इतना पारदर्शी हम बना देंगे, क्योंकि मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी इस बात को महसूस करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। किसी ने करप्शन कर दिया, उसके बाद उसको सज़ा देना, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, वो भी महत्व का विषय हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व का विषय है कि हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि लोग भ्रष्टाचार कर ही ना पाएँ, करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी ना कर पाएँ। और इसीलिए अभी जो आज हम लोगों ने आपको नोट भी सर्कुलेट किया है, आप कहेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी वो सारे विषय आपके पास आएंगे। हमारी सरकार में जिन जिन माध्यमों से जनता का हैरेसमेंट करने की कोशिश की जाती है, उन सब के बारे में किस तरह से रिव्यू हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे इम्प्रूव हो, कैसे उसके लिए एक ई गवर्नेंस का मास्टर प्लान बने, कैसे एक वेब पोर्टल पर, माई दिल्ली वेब पोर्टल पर सारी चीज़ें एक ही स्थान पर लोगों को इस प्रकार से उपलब्ध हो जाएं कि लोगों के लिए सरकार की सुविधाएं प्राप्त करना भी सुविधाजनक हो और वो पारदर्शी तरीके से सब चीज़ें प्राप्त कर सकें। उसके जितने फेसेट्स हैं, बिंदु हैं, वो आपको एक जो नोट सर्कुलेट किया गया है उसमें दिए गए हैं। आप उनके संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो बाद में हम लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर श्री अडवाणी जी की उपस्थिति का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं। आपको तो वो हमारी पार्टी की सोच के बारे में बताएंगे ही, और उसमें से हम लोगों को भी निश्चित रूप से भविष्य में जनता की बेहतरी के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसी दृष्टि से आज हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सहर्ष स्वीकार किया। मैं अडवाणी जी से नितिन जी मैं अडवाणी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज मैंने इतना भी बोला, ये भी धृष्टता की है, लेकिन अडवाणी जी ही आज सब बात आपके बीच में करें, ये मैं चाहता हूँ।